क्रिस्पी क्रंची फ्राइड नूडल्स आज हम बना के तैयार करेंगे। आसान तरीके से इसको बनाएंगे। ये जो नूडल्स को आप देख सकते हो झटपट बन के तैयार होता है, ऐसे कि 10 मिनट के अंदर आप फ्राइड नूडल्स बना के तैयार कर सकते हो। फ्राइड नूडल्स बहुत सारी चीज़ में यूज होता है, नहीं तो इसको तो ऐसे भी खाने के लिए खाली ही अच्छा लगता है, बहुत क्रिस्पी क्रंची रहता है। हम जो मनचाओ सूप वगैरह लेते हैं ना, उसमें भी फ्राइड नूडल्स ऐड करते हैं। आसान सा रेसिपी, इसको इंस्टेंट नूडल्स से बना के तैयार करेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 पैकेट नूडल्स ले लिया है। नॉर्मली इसमें हम चाउमीन वगैरह बनाते हैं, ये वेज नूडल्स है और इसका जो साइज है मीडियम है। 2-3 टाइप का नूडल्स मिलता है, एक पूरा पतला रहता है, एक मीडियम रहता है और एक थोड़ा सा मोटा क्वालिटी का रहता है। मैंने मीडियम वाला लिया है फ्राइड नूडल्स बनाने के लिए। पहले तो ये जो नूडल्स का जो बीच में दिख रहा है एक पैकेट, इसको खुला करके एक प्लेट में ले लेंगे। इसको एक साथ नहीं पानी में डालेंगे उबालने के लिए, खुला अगर करेंगे तो आपस में ही चिपकेगा नहीं। यहाँ मैंने पानी को गर्म कर लिया है, कुछ देर पहले इसको बिठा दिया था गर्म होने के लिए। पानी अभी उबलना शुरू हो रहा है। पानी जब उबलेगा उसमें हम नूडल्स को डाल देंगे। एक बात की ध्यान रखना है, नूडल्स को ज़्यादा नहीं उबालना है, नूडल्स को बहुत कम टाइम उबालना है, जैसे 1 से 1.5 मिनट तक। एक उबाल जब इसमें आ जाएगा फिर हम फ्लेम को बंद करेंगे। ये जो नूडल्स का 1 पैकेट है, मैंने 2 प्लेट में उसको खुला करके ले लिया था। इंस्टेंट अगर हमको फ्राइड नूडल्स तैयार करना है तो ये तरीका सबसे अच्छा रहता है। और एक तरीका भी है, हम चावल की आटे या मैदे को गूंद के जैसे हम नूडल्स बनाते हैं नॉर्मली, उसी तरीके से घर में नूडल्स बना के उसको फ्राई कर सकते हैं डायरेक्ट लेके। जो हमारे पास नॉर्मली चकली का मोल्ड रहता है ना, उसमें सेव बनाने के लिए भी एक रहता है मोल्ड, उसमें नॉर्मली नूडल्स बना के तैयार किया जा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है फ्राइड नूडल्स बनाने के लिए ये वाला तरीका सबसे आसान और सबसे अच्छा वाला तरीका है। अभी ये पानी उबलने लगा है, आप देख सकते हो, तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इसको और ज़्यादा नहीं उबालना है। ये जो नूडल्स को एक छन्नी में लेके छान लेंगे और टैप के नीचे नूडल्स को रख के थोड़ा सा धो लेंगे। नूडल्स जो है अभी ठंडा हो चुका है, क्योंकि टैप के नीचे मैंने थोड़ा सा उसको ठंडे पानी के नीचे दिखा दिया था। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। आप देख सकते हो ये एक एक करके तैयार हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा इसको हमने कुक किए, बहुत ज़्यादा कुक इसको नहीं किए। नूडल्स को मैंने एक प्लेट में ले लिए। इसको हम और थोड़ा सा हाथों में इस तरीके से खुला कर देंगे पहले। ऐसे भी हम डायरेक्ट नूडल्स को गरम तेल में डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मिलाने से उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाता है, पानी का अंश सूख जाता है, तो नूडल्स अच्छे से फ्राई होके तैयार होता है। बस हाथों में थोड़ा सा मिला देंगे। अभी हम इसको फ्राई करके तैयार करेंगे। यहाँ मैंने तेल को गरम किया है और ये जो फ्राइड नूडल्स को बनाने के लिए एकदम गरम वाला तेल चाहिए। फ्लेम को स्लो न करें। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा, फ्लेम को हाई रख के ही नूडल्स को उसमें डालें। और थोड़ा होशियार से करना पड़ता है, क्योंकि ये जो आधा उबला हुआ नूडल जब हम ऑयल में डालते हैं, गरम ऑयल में, तेल ऊपर भी चिटक के आ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से इस टाइम करिएगा। कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। जब नूडल्स क्रिस्प बन जाएगा, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, फिर हम तेल से निकाल के इसको ले लेंगे। अभी नूडल्स का कलर चेंज हो चुका है और ये पूरा क्रिस्प बन चुका है, तो तेल से निकाल के इसको हम एक प्लेट में ले लेंगे। और बाकी जो भी नूडल्स बच के आए उसको भी सेम प्रोसेस में हम बना के तैयार करेंगे। जितने जल्दी ये नूडल्स बनता है उतने जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है। तो जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाए, इस तरीके से इसको थोड़ा सा तोड़ ले और एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख ले। 15 से 20 दिन तक ये आराम से रहता है और क्रिस्प बन के तैयार होता है। अगर ये खराब भी जल्दी से नहीं होता है। ये वाला फ्राइड नूडल्स को आप एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे हिंदी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।
ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।